तीन बड़े चैलेंजेस। दूसरा, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि वो एक खुद नुमाई और जो हम ये वाली कैफियत देख रहे हैं, वो तो हम थोड़ा सा, आपने भी देखा होगा कि आजकल वीडियोस आ रही हैं हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की। ये संजीदगी नज़र आ रही है आपको परफॉर्म करने में, या ये सिर्फ वीडियोस की हद तक की मामला है अभी तक की? वैसे इट्स टू अर्ली टू जज या कुछ इस हवाले से कहना, लेकिन अगेन जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट की हद तक इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई नंबर 1, नंबर 2 एक फ़र्स्ट टाइम मैं कहूँगा पॉलिटिकल एवेन्यू में कदम रखने वाली एक खातून है, जो कि एक पहली दफ़ा खातून मुंतखब हुई हैं एज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। पंजाब गवर्नमेंट का एक डिलीवरी ओरिएंटेड सिस्टम होता है हमेशा से, और वो ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली लाहौर सेंट्रिक होता है, और दीगर कुछ और शहरों में होता है जहाँ पे आपको दिखावे की सियासत करनी पड़ती है, जिसमें आपके अंडर पासेस, ब्रिजेज़ और चीज़ें, ऐसे मंसूबे जो है वो बन रहे होते हैं। तो एक तो वो वाली चीज़ है, वो उसको बरकरार रखती नहीं रखती। हमने माजी के जो हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, उनके दौर में देखा कि उन्होंने इस चीज़ को बरकरार रखा और उसके अंदर उनको पॉपुलैरिटी अच्छी मिली। उसके अलावा जो आपने जिक्र किया, जो वीडियोज़ और बाकी चीज़ों की हद तक, तो एक वीडियो जो उनकी सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो उनकी मुलाकात थी ASP शरबानो साहब के साथ, ASP शरबानो साहिबा के साथ। तो उसके अंदर भी मुझे एक मसला नज़र आया जो मेरे ख्याल में इस चीज़ को इनकम्पस करता है, जो उनका एक बहुत बड़ा एक और मेन चैलेंज होगा। आपने 3 का, मैं एक अपनी तरफ से एक और पेश कर देता हूँ। वो ये होगा कि अब उस वीडियो के अंदर जब वो मिली उनको ASP साहिबा को, तो वो उस वीडियो के लिए माइलेज बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए थी मरीम नवाज़ साहिबा को अपनी सोशल मीडिया टीम की तरफ से। उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात ठीक थी, उसके अंदर एक वो भी था कि कहना है हग यू वाली बात थी, और वो उन्होंने फिर चले वो ठीक है सारा कुछ हो गया। उसके बाद उनकी सोशल मीडिया टीम ने उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया बिल्कुल भी। देखिए, एक खातून चीफ मिनिस्टर है और उनके अंडर आती हैं ASP शरबानो साहिबा जो हैं, और वो इस वक्त आपके सोशल मीडिया की हद तक तो वो बहुत पॉपुलर है। तो उस चीज़ को उनको थोड़ा यूटिलाइज़ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया उस चीज़ की। उनकी सोशल मीडिया टीम के ऊपर से कोई भी किस्म की एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि जो ब्रॉडर इशूज़ हैं, जो पुलिस के इशूज़ हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार को लेकर, उनको हाईलाइट ही नहीं किया, ना इस किस्म की कोई बात हुई। तो असल में ये चीज़ भी बहुत देखने की ज़रूरत है, क्यों वो एक आ रही हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि जी मैं यूथ को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर तो वो यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर हमें तो नहीं नज़र आया कि जी कि उनकी जो टीम है उन्होंने इस पॉइंट को यूटिलाइज़ किया हो, बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने। उसके साथ साथ जो है, जो उन्होंने कैबिनेट बनाई है, उसके अंदर मैं इत्तफाक करता हूँ लगारी साहब से बिल्कुल कि लाहौर सेंट्रिक एक कैबिनेट है। उसके अंदर आशिक किरमानी साहब जो हैं वो भी एक न्यू एंट्रेंट हैं, राना सिकंदर हयात जो हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी न्यू एंट्रेंट हैं। उस लिहाज से तो उन्होंने थोड़ा सा अपना एंगल रखा है कि हम नए लोगों को लाएँ। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कैबिनेट जो है, आया मरीम नवाज़ साहिबा की अपनी ख्वाहिश थी कि इस किस्म की कैबिनेट बने, या उनके जो एडवाइज़र्स हैं, ज़ाहिर है जो ढेर सारे होंगे, वो उनको बता रहे हैं इस कैबिनेट को बनाना है। और आगे जाके ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं उनके लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेरे ख्याल में कि वो अपनी मीडिया परसेप्शन क्या रखती हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अगेंस्ट द वॉल है, ऐसे जिस किस्म का इलेक्शन हो उसके बाद से, कि उसको काउंटर करने की उन्होंने टीम क्या तैयार की। एग्जैक्टली, तो ये चैलेंजेस होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।